जब आपको पता है कि मानसून आने वाले 7 महीने से काम ठप पड़ा है। किसके कहने पे पड़ा है, क्यों पड़ा है, वो तो मैं नहीं जानता, वो तो अब अधिकारी आएंगे उनसे बात करेंगे किस कारण से बंद पड़ा है। तो आप देख रहे हो कि इस ड्रेनेज, अगर ये ड्रेनेज का मेन जो समाधान है नवलगढ़ का, ड्रेनेज के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो जितने भी जल भराव क्षेत्र है, चाहे वो अपना स्वामी वाला जाओ हो, चाहे वो भक्तियों का जोड़ा हो, चाहे वो बकरा मंडी का इलाका हो, चाहे अपना ये क्या बोलते हैं अपना फायर स्टेशन हो, जितने भी इलाके हैं, इसका एक ही समाधान है कि इस जो जो स्टॉर्म वाटर है, इसको ड्रेनेज के थ्रू ही ये पानी बाहर जा सकता है। आप देख रहे हो कि जब से मानसून आया है हमारे यहाँ पे पहली बारिश है और काफ़ी मात्रा में बारिश हुई है। पूरे शहर में लगभग जो निचले इलाके हैं वहाँ पे पानी भरा है। तो वहाँ पे नगर पालिका की टीम लग रही है, चाहे वो टैंकर से निकालना हो पानी, जैसे मेरे पास कॉल आ रहा है, और फायर स्टेशन भी हमने कंट्रोल रूम बना रखा है, ऐसा ही साहब है, और जैसे भी अधिकारी है, मैं भी सुबह से नगर पालिका में बैठा हूँ। जैसे भी मेरे पास भी सूचना आ रही है, चाहे हमारे पार्षद जो है उनके थ्रू या फिर जिस व्यक्ति के थ्रू जो डायरेक्ट कॉल कर रहा है, और जहाँ जिस घरों में पानी भरा हुआ है उसको हम निकालने की कोशिश करें और निकाला है। और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि कहीं क्या हो रहा है कि किसी घर में थोड़ा पानी भर रहा है, तो हमारी प्रायोरिटी वो है कि जिस घर में सबसे ज़्यादा पानी भरा है पहले उसको रेस्क्यू मतलब वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि थोड़ा पानी तो थोड़ी देर बाद निकल जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मुझे कॉल किया है या फिर हमारे अधिकारी को किसी को कॉल किया है और आपको टाइम दिए आधे घंटे का 1 घंटे का, तो उस मैटर में वो आपके पास आएगा, चाहे वो अपना संसाधन लेके वहाँ पे, चाहे वो टैंकर की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, वो लेके आएंगे। लेकिन आप थोड़ा संयम रखिए, क्योंकि हमारी पहले प्रायोरिटी है जिस घर में के अंदर एकदम से पानी है और वो उस जगह, चाहे उन व्यक्तियों को हमें दूसरी जगह अगर ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो हम वो भी व्यवस्था हम कर रखी है हमने कि 1-2 धर्मशाला से हमारी बात चल रही है, और जैसे जो भी व्यवस्था होगी हम उनकी करने के लिए पूरी तैयार हैं। एक ड्रेनेज प्रोजेक्ट आपने प्रारंभ किया था, लेकिन 10 की तो समस्या है ड्रेनेज आप सबको पता है कि जब ड्रेनेज आया लगभग 15 करोड़ की लागत से पिछली सरकार में जब ये लाया गया था, आपने देखा होगे हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी द्वारा ये 15 करोड़ की लागत से जब ड्रेनेज का कार्य हुआ था। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से, एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि जब कभी भी ड्रेनेज का मुद्दा उठता है तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि ड्रेनेज का जो कार्य है वो नगर पालिका का नहीं है। नगर पालिका खाली उनकी मॉनिटरिंग एजेंसी है। ड्रेनेज कार्य RUIDP जो रुडिप है वो देख रही है। और मैं तो यही पूछना चाहूँगा, और मैं तो आज हफ्ते 10 दिन से कहीं बाहर गया हुआ था, आया हूँ, मैंने अधिकारी को भी ये बोला है, और मंडे या ट्यूसडे को मैंने उन पूरी जो ड्रेनेज की जो जितने भी अधिकारी है, चाहे वो एक्शन हो चाहे IN हो, उनको भी लेटर लिखा है, उनको बुलाया है। तो मेरा ये मानना है कि जब आपको पता है कि मानसून आने वाले 7 महीने से काम ठप पड़ा है, किसके कहने पे पड़ा है, क्यों पड़ा है, वो तो मैं नहीं जानता, वो तो अब अधिकारी आएंगे उनसे बात करेंगे किस कारण से बंद पड़ा है। तो आप देख रहे हो कि इस ड्रेनेज, अगर ये ड्रेनेज का मेन जो समाधान है नवलगढ़ का, ड्रेनेज के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो जितने भी जल भराव क्षेत्र है, चाहे वो अपना स्वामी वाला जाओ हो, चाहे वो भक्तियों का जोड़ा हो, चाहे वो बकरा मंडी का इलाका हो, चाहे अपना ये क्या बोलते हैं अपना फायर स्टेशन हो, जितने भी इलाके हैं, इसका एक ही समाधान है कि इस जो जो स्टॉर्म वाटर है, इसको ड्रेनेज के थ्रू ही ये पानी बाहर जा सकता है। क्या ये पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस पानी को सीवरेज के थ्रू हम लोग? देखो, सीवरेज के थ्रू नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कि आज के आपके माध्यम से मुझे पता चला था कि NGT ने नगर पालिका को लगभग 1 करोड़ रुपए के लगभग फाइन लगाया था। वो किस चीज़ का फाइन था? वो इस चीज़ का फाइन था कि जब हम क्या होता है, जब हम चैम्बर उसका खोल देते हैं, और जब चैम्बर खुलता है तो ये जो रुका हुआ पानी जो है, जो नालियों में रहता है, वो पानी उसके अंदर जाता है, उस फिर वो STP में जाता है। STP में फिर उसका क्या बोलता है, वो जो उनका जो पैरामीटर है वो मिलते नहीं है। फिर उसके बाद जब कभी भी टीम आती है तो वो उन्होंने उस टाइम पे जब चेक किया होगा तो वो मिला नहीं, लेकिन सेकंड टाइम जब फिल्टर हुआ उस टाइम पे उन्होंने चेक किया तो वो दुरुस्त हो गया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सब मेन बारिश का जो मुद्दा है, मेन कार्य ड्रेनेज। अब ड्रेनेज 7 महीने से बंद पड़ा है। अब ये मैंने भी बोला है, अभी मैं आया हूँ तो मंडे ट्यूसडे को उनकी सबकी मीटिंग ले रहे हैं, क्यों पड़ा है, किस कारण से बंद पड़ा है। क्योंकि तो क्लोजिंग डेट बता रहे हैं ड्रेनेज का काम पूरा नहीं। सितंबर क्लोजिंग हो, तो अधिकारियों के डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। वो तो आप सितंबर बता रहे हो, कल परसों आप देखना, मैं आपको भी बुलाऊंगा, अगर वो आते हैं, मुझे मौका मिला तो आपके सामने मैं पूछूंगा उनको कि वो क्यों बंद पड़ा है, कैसे बंद पड़ा है, क्यों नहीं कर रहे वो काम। 15 करोड़ रुपए जब उनके लिए सेंक्शन हो चुके हैं, 15 करोड़ रुपए जब उनको बजट उनका सेंक्शन हो चुका है, तो क्यों बंद पड़ा है वो काम, किस कारण से बंद पड़ा है। जैसे कि कई वार्ड वासी हैं अभी सीवरेज में पानी निकालने के लिए चैम्बर खोल रहे हैं, ऐसी स्थिति
देखो, मैं आपके माध्यम से सभी वार्ड वासियों को अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि कल के दिन क्या होगा कि आप चैम्बर खोलोगे, चैम्बर खोलने से कोई भी राहगीर आदमी जो जाएगा उसको पता नहीं है पानी में चैम्बर खुला हुआ है, कोई हादसा होने का डर रहता है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि ऐसी नादानी आप ना करें और ना किसी को करने दें, क्योंकि नवलगढ़ की जिम्मेदारी चेयरमैन, जनप्रतिनिधि नहीं है, नवलगढ़ की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है जो नवलगढ़ में रहता है। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, आप पत्रकार साथियों आपकी भी जिम्मेदारी है, और हम सब सहयोग करके ये जितनी भी, चाहे वो बारिश की आपदा हो चाहे किसी भी आपदा हो, आप सब मिलकर इसका समाधान करें। क्या इस आपदा से निपटने के लिए नगर पालिका द्वारा कोई विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है? देखिए, कंट्रोल रूम मैंने आपको बताया ना, फायर रिसर्च में आप देखो हमारी टीम खड़ी है, वहाँ है, मैं भी सुबह से यहाँ बैठा हूँ, डायरेक्ट मुझे भी कॉल आ रहे हैं, और वहाँ भी जो संसाधन है उस हिसाब से हम व्यवस्था करा रहे हैं। जो निचले इलाकों में ज़्यादातर पानी भरा है उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अगर किसी के घर पे पानी घुस जाता है तो उस स्थिति में उस घर को कहाँ रखने की मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने आपको बताया, आपने चाहे ध्यान नहीं दिया, मैंने ये बोला कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था है आपके माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से, या फिर मुझे अवगत कराइए, हमारे अधिकारी को अवगत कराइए। हमने बात कर रखी है, 2-3 धर्मशाला में बात कर रखी है, और कोई भी व्यवस्था हो हम उसकी रहने की व्यवस्था करेंगे, और जब तक उनका पानी का निकासी वहाँ घर से नहीं हो जाए। बारिश को लेकर नवलगढ़ वासियों को क्या अपील करना चाहिए? बारिश को लेके यही है कि तो नेचर का काम है। आप देख रहे हो दिल्ली, आपने देखा है पूरा जल में हो रहा है, कल में जयपुर था, जयपुर पूरा हो रहा है। इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, बारिश पे किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये हो सकता है हम व्यवस्था कैसे बनाएं। हम व्यवस्था बना सकते हैं, और हम हमारा पूरा 100% कोशिश कर रहे हैं कि पूरी व्यवस्था बनी रहे। अब कुछ टाइम के लिए कहीं पे, जैसे मान लो कोई पानी इकट्ठा हो रहा है, तो चलता हुआ पानी वो इकट्ठा भी होगा, लेकिन कुछ 2-4 घंटे बाद निकलेगा भी। बारिश गिर रहा है। अब एक और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कभी क्या होता है, कभी किसी घर में पानी घुस गया, अब बारिश आ रही है तेज़, एकदम तेज़ बारिश आ रही है, किसी ने फ़ोन किया आ रही है, उसको हम वहाँ से रेस्क्यू तो कर लेंगे उसको, लेकिन पानी निकालने की जो व्यवस्था है वो तो बारिश रुकने के बाद ही होगी वो, क्योंकि जितना हम निकालेंगे उससे ज़्यादा तो वापस उसमें डल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूरे नवलगढ़ वासियों से यही अपील करता हूँ कि आप ये जो समस्या है इसको ध्यान में रखते हुए आप घर से बाहर निकले, और अगर ज़्यादा ज़रूरत है, जब भी कोई पानी के बीच में, पहली बात तो कहीं पे पानी इकट्ठा है वहाँ आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने लगभग जगह पे बैरिकेडिंग करवा दी है, और कुछ जगह हम करवा रहे हैं जहाँ पे पानी, जब तक वो पानी वहाँ से हटेगा नहीं, जब तक हम उस बैरिकेडिंग को नहीं खोलेंगे। और एक अपील और करना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से पूरे ही शहरवासियों से, कि खास करके ये जो कोई ट्रांसमीटर हो, या फिर कोई करंट का पोल हो, या फिर घर का कोई बिजली का पोल हो, या कोई बिजली का कनेक्शन हो, तो अपने या तो पशुओं को उनसे दूर रखें, आप भी दूर रहे, और ख़ास करके बच्चों को उनसे दूर रहे, क्योंकि बारिश का मौसम है, पानी का सभी पानी में सब कुछ है। तो कल के दिन ऐसा कोई हादसे से बचने के लिए हमें खुद को भी अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी। कोई ज़रूरत, अगर ज़्यादा ही ज़रूरत हो, जब भी घर से बाहर निकले कोई पानी वाले इलाके में।